नमस्कार साथियों। क्लास 10th और 12th का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और सबने देख भी लिया होगा। ऐसे में सवाल गंभीर है। कुछ ही चेहरे ऐसे जो कि खिलखिला रहे हैं और अधिकतर के चेहरे मुरझाए नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, किसी एक सब्जेक्ट में नंबर कम होने की वजह से उनकी पूरी परसेंटेज डाउन हो गई। और वहीं कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं रहा। यदि हम बात करें कि स्कूल या फिर बोर्ड की गलती का खामियाजा ये बच्चे भुगत रहे हैं, ऐसे में अगर बच्चों को लगता है कि वो अपनी तरफ से ठीक है, मतलब कि उनकी लेवल से कोई गलती नहीं हुई है, तो उनके पास सीबीएसई बोर्ड ने एक अवसर दिया है, अपॉर्चुनिटी। यदि बच्चे अपने मार्क्स को वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको लगता है कि उन्होंने आंसर्स बहुत अच्छे लिखे थे लेकिन उसके लिए मार्क्स कम दिए गए होंगे, तो ऐसे में वो स्कैन मतलब फोटो कॉपी बोर्ड से मंगा सकते हैं। वहीं आंसर शीट को देखने के बाद यदि उन्हें लगता है कि उनको किसी क्वेश्चन के आंसर में मार्क्स कम मिले हैं, तो ऐसे में रीवैल्यूएशन अपने क्वेश्चंस के आंसर का करा सकते हैं। तो दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप अपने इन वेरिफिकेशन मार्क्स या स्कैन कॉपी या रिवैल्यूएशन कराना चाहते हो, तो एक पर्टिकुलर डेट तय की गई है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, और उसके बाद सीबीएसई बोर्ड किसी भी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट को सबमिट नहीं करेगा, तो ध्यान रखेगा। वही आप ये सब करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा। लेकिन डीडी, चेक या ऐसा कोई भी पेमेंट सीबीएसई बोर्ड आपसे नहीं स्वीकार करेगा, तो याद रखें ऑनलाइन पेमेंट ही करें। वहीं अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जिसके लिए आप आवेदन करना चाह रहे हो कि इन तीनों प्रोसेस में से क्या करना है, तो अगर वो इनकम्प्लीट है तो रिजेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक से भरिएगा फॉर्म। वहीं बात करना चाह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में अपनी कॉपीज़ को इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं, तो ऐसा वो कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहता है सीबीएसई कि किसी भी प्रकार के मार्क्स बढ़ेंगे, कम होंगे, इसकी कोई गारंटी सीबीएसई बोर्ड नहीं ले रहा, या रिजल्ट अगर लेट भी होता है तो इसके लिए भी बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, यदि आप पूरी तरीके से श्योर हो कि आपको लगता है कि आपके मार्क्स वास्तव में ही कम मिले हैं, तभी आप अप्लाई करिएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप अपने मार्क्स चाहते तो बढ़वाना है और कम हो जाएँ, क्योंकि जब कॉपी रिवैल्यूएट होगी, अगर उसमें कोई गलती निकल करके आई तो हो सकता है आपके मार्क्स कम हो जाएँ, और ऐसे में बोर्ड आपको कम मार्क्स ही देगा फिर। तो चलिए अब बात करते हैं कि ऐसा आप कब कर सकते हो, मतलब कि इनकी डेट्स क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए बात करते हैं, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, तो 26 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक ही कर सकते हो, रात के 11:59 मतलब 11:59 तक, और जिसको आपको 500 रुपीज़ पे करके करना होगा। वहीं हम बात करते हैं कि अगर आप अपने आंसर शीट की स्कैन कॉपी, फोटो कॉपी मंगाना चाहते हो, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो 8 अगस्त से लेकर और 9 अगस्त, मतलब 2 दिन का समय आपके पास होगा, और ये भी आप रात के 11:59 तक कर सकते हो, जिसके लिए आपको 700 पर आंसर बुक देना होगा, 700 पर आंसर शीट। वहीं हम बात करते हैं, अगर आप रीवैल्यूएशन कराना चाहते हो, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 13 अगस्त से लेके और 14 अगस्त, इन 2 दिन में ही अप्लाई करना होगा। और इसमें यदि पर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन चार्ज आपको देना होगा। तो दोस्तों, काफ़ी गंभीर सवाल है कि अगर बच्चों के नंबर कम हुए हैं तो क्यों हुए हैं, और जब ऐसा प्रोसेस पूरा होगा तो कई सारे बच्चों की गड़बड़ियाँ निकल करके आएंगी कि किस लेवल से गलती हुई है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप पूरी तरीके से श्योर हो तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, क्योंकि आपकी समस्या मेरी भी समस्या है और मैं उसका समाधान आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब विद बेल बटन करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।